सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें राजा दशरथ जी अपने महल में प्रवेश करते हैं। साथ में ब्राह्मण लोग हैं, गुरु वशिष्ठ जी हैं, और अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद वशिष्ठ जी के सभी लोग चरण छूते हैं। राजा दशरथ जी, सभी रानियां, सभी पुत्रवधुएं और सभी पुत्र, और फिर उनसे बड़ी विनय करते हैं और कहते हैं कि हम सब लोग, हमारी धन संपत्ति, हम सब आपके लिए समर्पित हैं। वशिष्ठ जी ने अपना नेंग मांग लिया, उन्हें नेंग दिया गया। फिर वशिष्ठ जी भगवान राम की छवि को अपने हृदय में धारण करके और वापस अपने घर चले जाते। राजा दशरथ जी ने ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया, उन्हें वस्त्र आभूषण आदि दिए। फिर सेवकों आदि को बुलवाया, उन्हें उनकी मनपसंद की वस्तुएं दी। जो पूज्य रिश्तेदार थे, पाहुने थे, उनकी यथोचित विदाई की, उनका सम्मान किया। यह सब देखने के बाद देवता भगवान राम के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने धाम को चले जाते। अब राजा दशरथ जी रनवास में प्रवेश करते हैं और वहां रनिवास में विवाह की सारी कथा सुनाते हैं और सभी पुत्रों पुत्रवधुओं को अपनी गोद में बैठाल करके उन्हें दुलार करते हैं। इस प्रकार अयोध्या में आनंद छा रहा है। फिर राजा दशरथ जी ने सभी पुत्रों के सहित स्नान किया और फिर ब्राह्मणों, गुरु आदि के साथ में भोजन किया। इस प्रकार से सब कुछ करते करते 5 घड़ी रात्रि बीत जाती है। फिर राजा दशरथ जी कौशल्या आदि रानियों से कहते हैं बड़े कोमल वचनों के साथ कि ये वधुएं जो अभी लड़कपन हैं, अतः इनको जिस प्रकार पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं उसी प्रकार इनको रखना। अब इसके आगे का प्रसंग। लरिकाश्रम तेऊ नींद बस शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चित लाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब कहते हैं राजा दशरथ जी कि ये सभी लड़के नींद के वश हो रहे हैं, अतः इनको शयन कराइए। ऐसा कहते हुए राजा दशरथ जी भगवान राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके विश्राम करने के लिए चले जाते। भूपो वचन सुनी सहज सुहाए। जरत कनको मणि पलंग डसाए। सुभगो सुरभि पय फेन समाना। कोमल कलेतु
सुपेती नाना। राजा दशरथ जी के स्वाभाविक रूप से सुंदर ऐसे वचनों को जब रानियों ने सुना तो मणियों से जड़े हुए पलंग बिछाए गए। गाय के दूध के समान सुंदर कोमल अनेकों चादरें बिछाई गई। उपवर हनवर वरनी न जाही, सृग सुगंधो मणि मंदिर माही। रतनो दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनाई जान जही जोवा। उपहरण माने तकिए। तकिए इतने सुंदर हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मणियों के उस महल में यानी मंदिर में फूलों की मालाएं, सुगंधित द्रव्य सजे हुए हैं जिनकी अच्छी सुगंध आ रही है। रत्नों के दीपक और सुंदर चंदोवे कहते नहीं बन रहे। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, उनको वही जान सकता है जिसने उनको देखा हो। सेजे रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भायन दीनी, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। अब सुंदर सैया को सजा करके माताओं ने पहले भगवान राम को उठाया और उन्हें पलंग पर बिठाया। फिर भगवान राम ने सभी भाइयों को आज्ञा प्रदान की। सब जाकर अपनी अपनी सेज पर चले गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहाही सप्रेम वचन सब माता। मारग जात भयावन भारी, कही विधिता तो ताड़का मारी। अब जब सब लोग अपने अपने पलंगों पर लेट गए अपने अपने कक्ष में, तब सभी माताएं भगवान श्री राम के पास जाती और बड़े प्रेम से सने हुए वचनों के साथ माताएं भगवान राम से पूछती हैं, कहती हैं कि रास्ते में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का को किस प्रकार मारा, कैसे मारा उसको, यानी जंगल की कहानी पूछ रही जब वो विश्वामित्र जी के साथ थे। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब माताएं कहती हैं कि जो राक्षस थे वो बड़े भयानक थे, युद्ध में वो किसी की गिनती नहीं करते। तो तुमने जो दुष्ट मारीच आदि सुबाहु आदि थे उनकी सेना सहित उनको कैसे मारा? मुनि प्रसाद वाली ताते तुम्हारी, ईसे अनेक कर बरे टारी। मख रखोवारी करी दोहु भाई, गुरु प्रसादो सब विद्या
विद्या पाई। माँ कहती हैं कि हे तात, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। मुनि विश्वामित्र जी की कृपा से ईश्वर तुम्हारी बहुत सी बाधाओं को टाल देते। तुम दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा करके और गुरु जी की कृपा से अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त की। मुनितिये तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठो पीठ पवि कूट कठोरा, नृप समाजो महु शिव धनु तोरा। तुम्हारे चरणों की धूल लगते ही ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जिसके कारण संसार भर में तुम्हारी कीर्ति फैल गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर जो शिव जी का धनुष था, वह तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवानो ब्याही सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। जब तुमने राजाओं के बीच में उस धनुष को तोड़ा तो विश्व विजयी हो गए और तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैल गया और जानकी जी प्राप्त हुई और विवाह करके चारों भाई घर आ गए। जो तुम्हारे ये सभी कर्म हैं, ये मनुष्यों जैसे कर्म नहीं, अमानुष कर्म है, ईश्वरीय कर्म है, और जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही सुधारा है। आजू सुफल जग जन्म हमारा, देखिता तो विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जनी पार ही लेखे। कहने लगी माता कि आज जो हमारा जन्म है ये संसार में सफल हो गया। क्यों? क्योंकि आपके चंद्रमा के समान मुख को देख लिया और जितने दिन तुम्हें देखे बिना निकल गए तो ब्रह्मा जी उन्हें हमारी उम्र के साथ न गिने, आयु में न गिनती उनकी न करें, उन्हें काट दें। राम प्रतोषी मातु सब कहे विनीत वर बैन, सुमिरी शंभु गुरु विप्रपद, किए नींद वश नैन लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम ने बड़े विनय युक्त श्रेष्ठ वचनों के साथ सभी माताओं को संतुष्ट किया और फिर गुरु, ब्राह्मण और शिव जी इनका स्मरण करते हुए भगवान राम सो गए। नीदं वदन सोहे सुठिलो ना, मनहु सांझो सर शीरोहु सोना। घर घर करहीं जागरण नारी,
देहि परसो पर मंगल गारी। अब सोते हुए भी भगवान का जो मुख है वो बड़ा सलोना लग रहा है, बड़ा शोभायमान हो रहा है। किस प्रकार? जिस प्रकार संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो जो उसकी लाल लाल किरणें कमल पर पड़ती हैं तो जिस प्रकार वह चमकता है, उसी प्रकार भगवान राम का मुख चमक रहा है। अब घर घर में स्त्रियां जागरण करती हैं और आमोद प्रमोद में एक दूसरे को बड़ी मंगलमय गालियां दे रही हैं। पुरी विराजति राजति रजोनी, रानी कहाही मिलो कहु सजोनी। सुंदर वधुन सासुलय सोई, फनी कन्ह जनु सिर मनी और गोई। अब रानियां कहती हैं किनसे? सखियों से कि हे सजनी देखो आज की रात्रि कैसी शोभायमान हो रही है। फिर सभी माताएं वधुओं को लेकर के अपने साथ लिटा लेती हैं और सो जाती। किस प्रकार? जिस प्रकार मणियारा सर्प होता है, मणियारे सर्प के सिर में मणि होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह उस मणि को हृदय में छिपा लिया हो। प्रातो पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़े वर बोलन लागे। बंदी मागदनी गुण गन गाए, पुरजन द्वारो जोहारन आए। अब प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में भी मुर्गे बोलते, उसके बाद नहीं बोलते फिर ज्यादातर। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम जगे और अरुण चूर्ण यानी मुर्गे बोल रहे। बंदी मागध आदि सूतगण जे वृंदावली का बखान कर रहे हैं और जो नगर के निवासी हैं वो दरवाजे पर जुहार करने के लिए आ गए। बंदी विप्रसुर गुर पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जन नहीं सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। अब भगवान राम सभी भाइयों सहित उठते हैं। करते क्या है? ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु और माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं और उनसे अनेक प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माताओं ने सुंदर मुखों को देखा, फिर चारों भाई राजा के साथ में दरवाजे पर आ जाते। कीन्ही शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करिताति पहि, आए चारऊ भाई लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई स्वाभाविक रूप से पवित्र है, उसके बाद भी सबने शौच आदि से निवृत्त होकर के पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया यानी संध्या वंदन आदि किया। उसके बाद चारों भाई
अपने पिता दशरथ जी के पास आए। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। सीताराम